इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोकाष्ट परम श्रेष्ठी ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभ शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वार का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रम से भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु के भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप तथा प्राणियों के लिए सुख दुख सूचक है, भगवान शिव के उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह के ज्योतिमय मंडप में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या उस दिन के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधित वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधित दिन के अधिपति मंगल है, विष्णुवार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं, इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमवार के स्वामी शनिचर हैं। अपने अपने वार में ही उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फलों को देने वाली है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं, मंगल व्याधियों का निर्माण करते हैं, बुध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं, शनिचर मृत्यु का निर्माण करते हैं। 7 वारों के कर्म से फल बताए गए हैं, जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं को भी पूजा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप कर पहला प्रकार है उनके लिए होम करना, दान करना, तीसरा जप करना, चौथा इनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तप करना, चौथा प्रकार किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि रूप में ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवताओं की भावना करके 16 उपचारों से भी उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव से उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में कुष्ठ रोगों को शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष तथा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए, जिससे यदि प्रबल प्रारब्ध निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाए। इष्ट देव नाम मंत्रों का जाप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए वशिष्ठ वस्तु अर्पित करें। यह साधन वशिष्ठ फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें और सपत्नीक ब्राह्मणों का घृत अन्न का भोजन करावे। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें। उड़द, मूंग, अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र, कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं, वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र या गोपवीत घृत मिश्रित खीर से हवन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दे। इस प्रकार वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के यश वस्त्र या गोपवीत घृत मिश्रित खीर से पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दे। इस प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करे। शनिश्चर अपमृत्युका का निवारण करने वाले हैं। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिलक, होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह से देवताओं की पूजा करे वह आरोग्य आदि का फल का भागी होगा।
देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम, ब्राह्मण तर्पण आदि में रवि आदि वारों में विशेष तिथि का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा लोक के अनुसार उनके तारतम्य कर्म का ध्यान करते हुए महादेव आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ से अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों को देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय वैश्य का भी उपलक्षण है। शुद्ध तथा दूसरों का देवयज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है। वह बारंबार पुण्यों में नाना प्रकार के फल भोगकर पुण्य से पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करता है। जलाशय कुआं बावली पोखरे बनवाए। वे शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला निर्माण करे। अन्य इस प्रकार से धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को सब प्रकार का कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समुनुसार पुण्य कर्मों के लिए परिपाक से अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजों जो इस अध्याय को सुनता पढ़ता है सुनने की व्यवस्था करता उसे देवयज्ञ फल प्राप्त होता है। ओम नमो शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।